सारे देवताओं को ये आरती स्वीकृत कैसे होगी, सारे देवताओं की आरती का पुण्य हमें कैसे मिलेगा। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, स्कंद पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है कि जिस आसन पर बैठकर हम आरती करते हैं और वो जिस तरह से गुथा हुआ होता है, उसमें जितने धागे लगे होते हैं, उतने ही देवताओं की आरती का पुण्य हमारे खाते में पहुंच जाता है। हमें अलग से किसी देवता की और आरती उतारने की जरूरत नहीं पड़ती कि गणेश जी की हम अलग से उतारेंगे, कुल देवता की अलग से उतारेंगे, उन देवता की अलग से उतारेंगे, उन देवी की अलग से उतारेंगे। नहीं नहीं, आरती एक है, मंत्र एक है, स्मरण एक है, नाम जाप एक है, पर आसन पर बैठकर सबकी प्राप्ति हमें होगी। आसन पर बैठकर हमें सब फल की प्राप्ति हो गई, आसन पर बैठकर हमें सब स्मरण प्राप्त हो गया। अरे भाई, हिंदू धर्म में कुछ कुछ स्मरण, कुछ कुछ मंत्र, कुछ कुछ उपास, कुछ पूजन, कुछ दान, कुछ सत्कर्म ऐसे आते हैं कि वो हजारों गुना फल प्रदान कर देते, हजारों गुना। जैसे अभी कल रविवार 23 तारीख त्रिस्पर्शा एकादशी आ रही है। ये पिछले वर्ष के योग में पढ़कर इस वर्ष फिर कृपा कर दी भगवान ने। देखिए, अब ये सोचिएगा कि ये त्रिस्पर्शा एकादशी अभी 2 वर्ष से लगभग बाबा की ये इससे पहले कई साल निकल गए थे तो नहीं आई थी। पर ये सोचो कि ये 2 साल से कोरोना भी आ रहा है, तो ये 2 साल से त्रिस्पर्शा एकादशी भी आ रही है। समझने वाली बात है सब। इससे पहले तो त्रिस्पर्शा एकादशी कई वर्ष निकल जाते थे तो नहीं आती थी, ढूंढ ढूंढ कर जाओ तो नहीं आती थी। तो ये 2 वर्ष, पिछले भी वर्ष में भी इसका स्मरण हुआ था त्रिस्पर्शा का, इस बार फिर त्रिस्पर्शा पड़ गई। आखिर क्यों? और 2 साल से ये कोरोना कहर ढा रहा है और 2 साल से ही पंचांगों के अनुसार ये त्रिस्पर्शा आ रही है। विचार करिएगा कि ये भगवान क्या दर्शाना चाहता है, भगवान क्या कृपा करना चाहता है, भगवान क्या करुणा करना चाहता है। कल जो एकादशी आ रही है 23 तारीख दिन रविवार की, त्रिस्पर्शा एकादशी रहेगी, उसके बाद में द्वादशी लग जाएगी और द्वादशी के बाद में फिर त्रयोदशी लग जाएगी। 3 पद्म पुराण का उत्तराखंड वर्णन करता है कि 3 एकादशी के क्रम में त्रिस्पर्शा जब पड़ रही है, त्रिस्पर्शा एकादशी के क्रम में जब त्रिस्पर्शा पड़ रही हो, अर्थात एकादशी भी पढ़ रही हो, द्वादशी भी पढ़ रही हो और त्रयोदशी भी पढ़ रही हो, त्रिस्पर्शा। तो कहते हैं हजारों हजार बार गंगा का स्नान, हजारों हजार बार, कहते हैं हजारों हजार बार गौदान, हजारों हजार बार मंत्र जाप, हजारों हजार बार सारे पृथ्वी के तीर्थ में स्नान, पूजन, दान, अश्वमेध यज्ञ के 1000 गुना फल, सोम यज्ञ सर्वोत्तम यज्ञ के 1000 गुना फल केवल त्रिस्पर्शा एकादशी पद्म पुराण कहती है उस दिन व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। कल उसका नाम रहेगा मोहिनी एकादशी, पर त्रिस्पर्शा है। इसको मंजुला भी कह सकते हैं, मतलब सब में लीन होने वाला। और मेरा सबसे निवेदन है, आप सबसे व्रत करो, भले बकरी जैसे चरो, पर एकादशी जरूर करो, एकादशी जरूर करना। आपसे बने, हम ये नहीं कहते कि तुम भूखे रहो, क्योंकि आज डॉक्टर कहते हैं कि इस कोरोना महामारी के चलते आपका पेट खाली नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं इस कोरोना महामारी के चलते आपके भीतर एनर्जी पूरी होना चाहिए, आपकी इम्यूनिटी प्रबल होना चाहिए।
और अगर हम आपको एकादशी का व्रत करवा दें और आपसे कहें कि आप पानी पी कर रह जाओ, आप एक फल खा कर रह जाओ, या फल का रस पी कर रह जाओ, या नारियल का पानी पी कर रह जाओ, और आप एकादशी रख लोगे और हमारे कहने पर रख लिया, और मालूम पड़े 3-4 दिन हॉस्पिटल में पड़े रहोगे और सियोर वाले महाराज को कोसते रहोगे। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा करते हैं, जजमान हमसे पूछते हैं, कई जजमान पूछते हैं, वो तो भले हैं सोमानी जी जिन्होंने एक बार भी नहीं पूछा है, तो कई जजमान हमसे पूछते हैं कि हम व्रत करेंगे कि ना करें, हम करें कि ना करें। सोमानी जी ऐसे निकले, इनसे हमें पूछना पड़ा। तो जजमान हमसे पूछते हैं कि हम व्रत करें 7 दिन शिव महापुराण के कि ना करें। हमने पूछा ये बताओ पहले तुम्हें शुगर वुगर तो नहीं है, बीपी वीपी ऊंचा नीचा तो नहीं हो रहा? तो कहे गुरुजी शुगर भी है, बीपी भी। तो हमने कहा खूब प्रेम से तुम तो भोजन करो साहब और कथा सुनो। मालूम पड़े तुम व्रत करो और मालूम पड़े हॉस्पिटल में पड़े रहो तो कथा किसको सुनाएंगे? इसलिए तुम तो खूब शिव महापुराण की कथा कर रही है, पद्म पुराण कर रही है कि त्रिस्पर्शा एकादशी में अगर घर के बच्चे भी हैं, घर के बुजुर्ग भी हैं, घर के बड़े भी हैं, और हो सकता है अगर उनसे बन जाए, तो हम ये नहीं कहते कि तुम जल पर रहना, हम ये नहीं कहते कि तुम नारियल पानी पर रहना। हाँ, डॉक्टर कहते हैं अभी आपको आपकी एनर्जी प्रबल चाहिए, अगर भूखे रखेंगे तो हो सकता है कोई तकलीफ हो। इसलिए खूब प्रेम से आप तो बकरी जैसे चरो पर एकादशी करो और त्रिस्पर्शा को छोड़ना। महाराज, ये वो एकादशी है जिसमें हमने दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, मंत्र जाप करा, नाम जाप करा, नाम स्मरण करा, नाम कीर्तन करा, नाम भगवान की भक्ति में जैसे जैसे हम डूबते चले जाते हैं, कहते हैं इसका फल हजारों लाखों गुना हमें अपने आप प्राप्त हो जाता है, अपने आप। ये त्रिस्पर्शा है। मौका दिया है भगवान ने, 2 साल से मौका दे रहा है। 2 साल से भगवान कृपा कर रहा है, जान करके कृपा कर रहा है। क्यों? हो सकता है इस कोरोना महामारी में ना जाने कितने जीव चले गए होंगे, और ना जाने कितने जीव चले गए होंगे, और अगर वो जीव गए होंगे और उनके परिवार वाले, उनके कुटुंब वाले, या उनके मोहल्ले में, या उनकी कॉलोनी में, या के आसपास के क्षेत्र में, यदि नजदीक के क्षेत्र में भी कोई इस त्रिस्पर्शा एकादशी का व्रत कर लेगा तो हो सकता है वो जीवात्मा तर जाए। फिर उसकी, क्योंकि अभी जितने भी आप सबने देखा होगा, जितने भी अंतिम संस्कार हुए हैं इस कोरोना महामारी के चलते, ना तो उनका पिंड हुआ, ना उनका सही तरह से तर्पण हुआ, ना उनका सही तरह से तिलांजलि हुई, ना उनको सही तरह से अन्न मिल पाया। इतने दिन तक हॉस्पिटल में पड़े रहे, तड़पते रहे, श्वास के बल पर पड़े रहे, वेंटिलेटर पर पड़े रहे, और वो जीव चला गया। इंतजार करते करते अपने परिवार तक का मुख नहीं देख पाया। तो उसकी जीव की गति सुधारने के लिए हो सकता है मेरे भगवान भोलेनाथ ने, हो सकता है मेरे नारायण ने इसको त्रिस्पर्शा एकादशी इसलिए दे दी कि जीव का कल्याण हो जाए। करो। और करने के साथ में मंत्र जाप भी करो। और आपसे निवेदन है, अगर जो व्रत नहीं कर सकते, जो स्मरण नहीं कर सकते, व्रत नहीं कर सकते एकादशी का, मान लो होते हैं ऐसे लोग जिनके नहीं बन पाता, सब शरीर से नहीं हो रहा, तो मत करो। तो एक काम करो, आप भजन तो कर सकते हो, भजन भी नहीं कर सकते तो मंत्र जाप तो कर सकते हो, और मंत्र जाप भी नहीं कर सकते तो एक काम करो कि 3 घंटा 2 बजे से 5 बजे तक बैठकर शिव महापुराण की कथा सुन तो सकते हो, इतना भी कर लेना तो भी था। तो कथा जो चल रही है वो आसन पर चल रही है। जिस आसन पर बैठकर हम भगवान की भक्ति को धारण करें, जिस आसन को हम बैठकर भगवान का नाम लेते हैं, घर के मंदिर में ढेर सारे देवी देवता होते हैं, बहुत सारे देवता होते हैं। ऐसा नहीं है, हम मना नहीं करते कि आप क्या देवता मत रखो, आपकी मर्जी पड़े जिस देवता को रखो, आपकी जिससे अच्छी पटे उसको पटा लो, हमारे कोई दिक्कत वाली बात नहीं।
आप राम जी से स्नेह करते हो, राम जी को भी रखो। आप कृष्ण से स्नेह करते हो, कृष्ण को भी रखो। आप शिव से स्नेह करते हो, शिव को भी रखो। आप भवानी से स्नेह करते हो, भवानी का स्वरूप आप मंदिर में रखो। मना नहीं है, हमारे किसी के लिए हम मना नहीं कर सकते। आप उन देवी देवताओं को रखिए, पर निवेदन केवल इतना है, निवेदन केवल इतना है कि आपने जिनको रखा है उनको सम्मान पूरा देना, सत्कार पूरा देना, सम्मान से वंचित ना रखिएगा। कि मैं तो भगवान शंकर को ज्यादा रिझाती हूं, इसलिए शिव जी को स्नान कराकर बिठा देती हूँ, बेलपत्री चढ़ा देती हूँ, बाकी के सब देवता उनको प्रणाम कर। तो फिर इससे अच्छा है कि एक ही रख लो। मैं ठाकुर जी से ज्यादा लाड लड़ाती हूँ, मैं ठाकुर जी का भजन ज्यादा करती हूँ, बाकी के देवताओं को मैं नमन करती हूँ, तो फिर ठाकुर जी को रख लो। अरे भाई, हम जब सफर पे निकलते हैं, हम जब कहीं जाते हैं, हम जब कहीं निकल रहे होते हैं, तो घर में तो ढेर सारा सामान रखा रहता है। काजू भी रखा है, बादाम भी रखा है, चना भी रखा है, फूली भी रखी है, और मठरी भी रखी है, खुरमा भी रखा हुआ है, ढेर सारा सामान घर में रखा हुआ है। क्या तुम सारे सामान को बांध के ले जाते हो क्या? अरे बोलो तो जम के। नहीं, सामान क्या ले जाते हो? जो तुमको प्रिय लगता है। तुमको लगेगा कि मठरी बना के ले जाऊं, क्योंकि मठरी खुद को पसंद है, और पति को मठरी पसंद नहीं है। पति ने कहा कि मेरे लिए तो चने रख लेना, तो उसके लिए चने रखा। जो चीज तुम्हें प्रिय लगेगी, जो चीज तुम्हें अनुकूल लगेगी, अच्छा लगेगा, तुम उसको लेकर जाओगे। उसी तरह परमात्मा की सेवा में, भगवान की भक्ति में, भगवान की दृढ़ता में, भगवान के स्मरण में आपकी दिल को, आपकी चित्तवृत्ति को जो अच्छा लगे, आप उसको जप लो, आप उसकी स्मरण भक्ति में डूब जाओ, आप उसके मंत्र जाप में डूब जाओ। और जब आप उसके मंत्र जाप में डूब जाओगे तो वो स्वयं कहते हैं, हम जिस भगवान का भजन करते हैं, भगवान हमारा भजन करता है। हम जिसका स्मरण करते हैं वो हमारा स्मरण करता है। पहले के समय में महाराज, शास्त्र कहता है कि हम जिसको याद करते थे, सामने वाला व्यक्ति हमें याद करने लगता था। महाराज, हम जिसको याद करते, सामने वाला व्यक्ति हमें याद करने लगता। हम जिसका स्मरण करते हैं, सामने वाला व्यक्ति हमारा स्मरण, कि हमें उसकी याद आ रही है, हमें उसका स्मरण आ रहा है। हम क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि सामने वाला व्यक्ति जो होता है ना, उसको हमारा स्मरण आता है, सामने वाले व्यक्ति को हमारा स्मरण ज्ञात होता है, हम ज्ञात होते हैं। नैन लड़े त्रिपुरारी से, मैं उनकी हो गई, मेरे मन में नहीं है धीर, सखी में काशी जाऊंगी। चित्तवृत्ति में हम जब परमात्मा को रिझा लेते हैं, चित्तवृत्ति में हम जब परमात्मा को जोड़ लेते हैं, चित्तवृत्ति में जब हम भगवान को अपना बना लेते हैं, तो वो भगवान हमारा हो जाता है। आप एक आसन पर बैठकर एक देवता की भी अगर आरती उतार रहे हो, और जितने देवता आपके उस अलमारी में, जितने देवता आप उसके मंदिर में, आपके पूजा बाड़ी में जितने देवता बैठे हैं, सबका पुण्य फल आपके खाते में आ जाता है, आपके खाते में पहुंच जाता है, वो पुण्य प्राप्त हो जाता है। पार्वती मैया शंकर का भजन करती हैं, पार्वती शिव का स्मरण करती हैं, तो शंकर पार्वती का स्मरण करते हैं। कल हमारे सोमानी जी के बालक कह रहे थे कि कथा में हम जब सुनने के लिए बैठते हैं और हमारे मन में जो प्रश्न आता है, हमारे मन में जो क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है, उसका उत्तर हमें कथा में ही मिल जाता है, हमें कथा में ही प्राप्त हो जाता है। और केवल मैं बालक के लिए नहीं कहूँगा सोमानी जी के, मैं कहूँगा सबके लिए। ऐसे बहुत सारे हैं जो बहुत प्रश्न लेकर बैठते हैं और कथा में उसका समाधान हो जाता है।
कथा का मतलब ही वही होता है कि जिसमें व्यथा मिट जाए, जिसमें व्यथाएं समाप्त हो जाए, वो कथा। और मालूम पड़े जो व्यथाएं उत्पन्न करता जाए उसका कथा का कोई क्रम नहीं होता, बहुत सारे संशय उठते चले जाएं तो उससे फिर मतलब ही क्या। महाराज पार्वती मैया शंकर की भक्ति में जो लगी हुई थी, वो भक्ति इतनी प्रबल थी कि शिव पार्वती को पाने के, आपके व्रत में इतनी प्रबलता होना चाहिए कि भगवान आपको पाने के लिए भी तरसे। भगवान भी तरसे। कभी कभी किसी किसी मंदिर में जो भगवान का प्रिय भगत होता है ना, जो भगवान का लाड़ लड़ाने वाला होता है, प्रिय होता है, और वो मंदिर में नहीं आया एक आध दिन, तो भगवान का जब श्रृंगार होता है ना तो वो अपने आप गिरने लगता है। और ये केवल भगवान के मंदिर में नहीं, आपके यहाँ भी होगा। आप अगर भगवान का श्रृंगार कर रहे हो, बार बार मुकुट नीचे गिर रहा है, कहीं हार नीचे गिर रहा है, कहीं भगवान की बंसी नीचे गिर रही है, फिर पिनाओगे फिर गिरेगा, तो मन में आएगा आखिर बात क्या है। तो भगवान क्यों चाहते, तो भगवान चाहते हैं कि वो रोज आता था, आज आया क्यों नहीं। वो रोज मुझसे मिलने आता था, उसका रोज दीदार होता था, मुझसे रोज दर्शन होता था, फिर आज आया क्यों नहीं है, वो यहां पहुंचा क्यों नहीं है। आखिर किस लिए। एक प्रश्न है इसी आसन से जुड़ा हुआ कि महाराज हिंदू धर्म के अंदर साष्टांग दंडवत करना का विधान है कि भगवान के सामने साष्टांग दंडवत कर दो, तो इसका लाभ क्या। हमने कहा इसका एक ही लाभ है, जब हम पृथ्वी का स्पर्श करते हैं, जब हम पृथ्वी पर अपना मस्तक रखते हैं, तो रखते से ही हमारा एक व्यास कंप्लीट हो जाता है। व्यास मालूम है आप लोगों को, जितने लोगों ने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आपने भी कभी ना कभी अपने स्कूल में पढ़ाई करी होगी, उस पढ़ाई में आपने एक व्यास बनाया होगा। आपको मालूम होगा एक प्रकार होता था, उसमें एक कोना होता था और उसमें एक पेंसिल उसमें फंसाई जाती थी। उस नुकेली वाले कोने को रखा जाता था कॉपी पर और उस पेंसिल वाले कोने को रखा जाता था कॉपी के दूसरे सिरे पर। अब केवल एक बार उसको रखना है, अर्थात हमको एक बार परमात्मा के चरणों में दंडवत होना है, और दंडवत होने के बाद जब वो बंसी, जब वो पेंसिल घूमती थी तो एक व्यास बना देती थी, एक गोला एक जैसा बना देती, अर्थात जो वो नोक वाला जो हिस्सा है वो एक बार रखाया, उसके बाद वो व्यास बन जाता था। शिव महापुराण की कथा कहती है, लंकाधिपति रावण से विभीषण ने प्रश्न किया था कि तू देव अधिदेव महादेव के सामने साष्टांग दंडवत करता है, लंकेश इस दंडवत का फल क्या है। तो लंकाधिपति रावण कहता है, विभीषण मैं अगर भगवान के चरणों को दंडवत करता हूं, उसका कारण केवल इतना है कि पूरी पृथ्वी पर मैं अपना राज्य कर लेता हूं, पूरी पृथ्वी पर मैं अपना राज्य कर लेता हूं। केवल एक दंडवत का फल इतना है। केवल एक दंडवत का फल की प्राप्ति इतनी है कि मैंने संपूर्ण पृथ्वी का फल, संपूर्ण पृथ्वी का, जैसे बीले के फल का रस शंकर को चढ़ा देने पर संपूर्ण पाप मनुष्य के छिन्न हो जाते हैं। अब दुनिया के लोगों ने वो बीले का रस तो हटा दिया और उसकी जगह लोग कहते हैं ईख का रस, गन्ने के रस का अभिषेक करवा। हमने कई लोगों से सुना, हमारे वो सेठ जी है ना, गन्ने के रस का अभिषेक करवा, 25 किलो गन्ने का रस बुलवाया है अभिषेक करने के लिए, 50 किलो गन्ने का रस बुलवाया। अरे शिव महापुराण की कथा में नहीं वर्णन, शिव महापुराण की कथा में वर्णन है, स्कंद पुराण में वर्णन है, लिंग पुराण में वर्णन है, नर्मदा पुराण में वर्णन है कि
जो बेलपत्री का फल होता है उस फल का गुर्दा पानी के कलश में डाल दो और वो जल अगर समर्पित कर दिया तो ही पाप छिन्न हो जाते। रस ना भी मिले तो चलेगा। अरे भैया, किसी पुराण में आपने पढ़ा कि पपीते की आहुतियां दो? किसी पुराण में आपने पढ़ा कि पाइनएप्पल की आहुतियां दो? कभी किसी पुराण में पढ़ा कि तुम केले की आहुतियां दो, कि एप्पल की आहुतियां दो, सेव फल की दो, कि आम के फल की आहुतियां दो? संपूर्ण अगर आप जितने भी अनुष्ठान देखेंगे, जितने पूजन के प्रमाण देखेंगे, उसमें एक ही चीज आता है कि बेले के फल की आहुतियां दो। इसमें पपीता नहीं लिखा है, इसमें पाइनएप्पल नहीं लिखा है, इसमें कोई दूसरी वस्तु नहीं लिखी, इसमें एक ही लिखा कि बेले की आहुतियां देना है। बेले के फल की आहुतियां दो, हवन करो। तो उसका क्या प्रमाण? तो शास्त्र कहता है मात्र बेले का एक टुकड़ा भी अगर अग्नि में जाता है, 33 कोटि देवताओं को अगर हमने आहुति छोड़ी, ओम ब्रह्मवे स्वाहा, ओम विष्णवे स्वाहा, हम जिस देवता का नाम लेंगे उस देवता की जब आहुति छोड़ेंगे तो वो उसके खाते में जाती है। हमने ब्रह्मा का नाम लेकर ब्रह्मदेव की आहुति छोड़ी तो ब्रह्मा के खाते में गई, विष्णु के नाम लेकर ओम विष्णवे स्वाहा तो विष्णु के खाते में गई, देवी की आहुति छोड़ी तो देवी के खाते में गई, अगर हमने गुरु महाराज की आहुति छोड़ी तो गुरु के खाते में गई। केवल एक बेल का फल ऐसा होता है, बेल का टुकड़ा ऐसा होता है, बेल पत्री के वृक्ष का फल ऐसा होता है जिसका एक टुकड़े की अगर आहुति भी हम डालते हैं तो सारे देवताओं के खाते में जाती है, वो एक देवता के खाते में नहीं जाएगी। अगर एक बेलपत्री के टुकड़े की आहुति डाली तो 64 योगनियां सारी योगनियों के हिस्से में जाएगी, सारी देवियों के हिस्से में जाएगी, सारे देवताओं के हिस्से में जाएगी। वो किसी एक देवता की नहीं रहती, वो संपूर्ण में बट गई है, संपूर्ण। फिर निवेदन करेंगे जो पहले कहा आज फिर कह रहे हैं, एक लोटा पानी, एक कलश जल हम जब शंकर जी पे चढ़ाते हैं तो जितने 33 कोटि देवता हैं सबको उसका भाग मिल जाता है। ये कहीं नहीं मिलता, बस शिव के पास मिलता है, शंकर के पास। वो कहीं मिल नहीं सकता, बस मिलेगा तो वही। तो ये जो व्यास है, कई लोग कहते हैं बताओ दंडवत करके ढोंग कर रहे हैं, ढोंग नहीं कर रहे हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपना कर रहे हैं। अब लोगों को शर्म आने लगी है दंडवत करने में। कपड़ा देखना पड़ता है, गंदा तो नहीं हो जाएगा, और नरक कपड़न से डरत है और नरक पड़न से नहीं। आज कपड़ों से डर लग रहा है कि दंडवत करेंगे तो कपड़ा गंदा हो जाएगा, अगर दंडवत करेंगे तो ये कपड़े बेकार हो जाएंगे। हमने तो कई लोगों को यहां तक देखा है कि मंदिर के अंदर अगर जाते हैं तो पांव में जो जूते पहन कर गए हैं उस जूते के जो मोजे होते हैं, सॉक्स जो होते हैं, उसको पहनकर भी मंदिर के अंदर चले जाते हैं। वो पांव में मोजा पहनकर मंदिर के अंदर। अब बताओ ईमानदारी से बोलो, तुमने जूता बाहर उतारा, वो जूते का संग पकड़ा कि नहीं पकड़ा उस मोजे ने, उस सॉक्स ने, तो उसको पहनकर तुम मंदिर के अंदर कैसे प्रवेश कर गए? उसको पहनकर तुम मंदिर में कैसे प्रवेश कर गए? पर एक चीज हमको देखने को मिलती है हमारे गोवर्धन नाथ जी के चरणों में, श्री गिरिराज महाराज के चरणों में। गोवर्धन नाथ जी पर जब दूध चढ़ाने के लिए लोग आते हैं, जूता उतार आते हैं और मोजे अगर पहने रहते हैं तो ब्रज के पंडा, गिरिराज जतीपुरा के पंडा, गोवर्धन नाथ जी के पंडा कहते हैं चलो पहले ये मोजे उतार कर आओ, पहले ये सॉक्स उतार कर आओ, उसके बाद हाथ धो, खासा करो, उसके बाद तुम दूध चढ़ाओ, उसके बाद तुम जल चढ़ाओ। वो संग तो वही है। करो दंडवत यहां से वहां तक, करो दंडवत। कई लोगों को देखा और कई हमने विद्वानों को भी देखा है कि वो भले कहे सो पाँव में मालूम पड़े मोजा पहन ले, फिर व्यासपीठ पर बैठे कथा सुनाए तो वो श्रेष्ठता। कईयों को हमने देखा, वो श्रेष्ठता। दंडवत करा, हम जब साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, व्यास
जितने लोग टीवी पे कथा सुन रहे हो, आपने भी अपना कंपास रखा होगा, कंपास ही बोलते थे हम लोग, तो अब है कंपास रखा होगा, और उस कंपास में ऐसा एक नोक और उसमें एक पेंसिल फंसाने का ऐसा होता था। हमको याद नहीं रिया कि ये कथा निकलेगी, नहीं तो हमारे घर से ले आते राघव जी से मांग के, हो तो वो आपको दिखा। तो उसमें जो नोक वाला होता है वो नीचे होता है, और पेंसिल वाला उसको घुमाते चले जाता है, और घूमने के बाद वहीं आकर खड़ा हो जाता है। शिव पुराण कर रही है, भविष्य पुराण कर रही है, अग्नि पुराण कर रही है, पद्म पुराण करती है। जब संसार का मनुष्य परमात्मा के चरणों में, सदगुरु के चरणों में, माता पिता के चरणों में, घर के बड़ों के चरणों में, घर के बुजुर्गों के चरणों में, किसी विद्वान के चरणों में, परमात्मा के चरणों में, तीर्थ व्रत में जब साष्टांग दंडवत करता है, तो जैसे ही वो सोता है, अपना मस्तक अपनी नासिका पृथ्वी पर जब वो लगाता है, लगाते से उसका व्यास बन जाता है, अर्थात उसकी रक्षा का प्रमाण भगवान के पास पहुंच जाता है कि इसने जितनी जगह घेरी है, इसके संपूर्ण शरीर की रक्षा करना मेरा काम है। वो व्यास बन गया। अब आप जितनी जगह घेर कर प्रणाम करें, दंडवत करें, अब वो गया समय, अब तो झुक के प्रणाम कर लेते हैं। अब वो भी समय गया, फिर धीरे धीरे समय आया घुटने ही पढ़ लेते हैं। अब घुटना पढ़ना भी गया। जय श्री कृष्णा साहब दूर से, अभी तक कोरोना महामारी चल रही, दूर से राम राम होना चाहिए, वो ठीक है, पर परमात्मा के दरवाजे पर, भगवान की चौखट पर, भगवान के स्मरण में ये जो हाथ मिलाने का जो क्रम हुआ है ना आज के ज़माने में, ये बीमारी जो हो रही हाथ मिलाना, ये हाथ मिलाना हमारे हिंदू धर्म का प्रमाणित नहीं है। हाथ तो जब मिलाया जाता था कि तुम मुझसे एक हाथ की दूरी बना के चलना, मैं कभी चोट कर सकता हूं तेरे साथ। हाथ मिलाना मतलब चोट कर देना। जब जब दो संधि मिलते थे, जब जब दो दोस्त मिलते थे, जब जब दो मित्र मिलते थे, जब जब परमात्मा मिलता था, तो परमात्मा से मिलने के लिए लोग दंडवत करते थे, क्योंकि भगवान की मूर्ति इसको गले तो लगा नहीं सकते, तो दंडवत करते थे कि मैंने तुम्हें आलिंगन कर लिया। मित्र मिलते थे तो आलिंगन कर लिया, संधि मिलते थे तो आलिंगन हो गए। हमारे दंडवत करने में हमारा व्यास है, हमारे दंडवत करने में हमारी रक्षा है, सुरक्षा है, स्मरण। और फिर वो हमारा भजन, हमारे पार्वती मैया शिव जी के मंत्र जाप में जब डूबी, तो शंकर भगवान को ज्ञात रहता रहा कि ये क्या कर रही है। आप अगर एक व्रत कर रहे हो, चाहे एकादशी का करो, चाहे प्रदोष का करो, चाहे सोमवार का करो, चाहे मंगलवार का करो, चाहे शनिवार का करो, आप जिस देवता का व्रत करते हो, जिस भजन को, जिस व्रत को आप करते हो, वो देवता की दृष्टि आपके ऊपर रहती है। वो देवता की दृष्टि रहती है। सुनार की दुकान पर जाना कभी मौका मिल जाए तो, और ऐसा नहीं है तुम नहीं गए होगे हो, ऐसा है ही नहीं सकता कि तुम नहीं गए। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास में सोने की एक लौंग नहीं हो, रकम नहीं हो, बीठी नहीं हो, अंगूठी नहीं हो, सब बस अंतर इतना सियोर वाला महाराज पहन के बैठता है सब। क्यों नहीं बैठे? सोने का सामान तुम्हारे पास में नहीं है क्या? सबके पास होगा। तब प्राण छूट जाएंगे और वो सामान धरा की धरा ही रह जाएगा। और हमारे जजमानों ने तो भगवान की कृपा, भोलेनाथ जी की कृपा से दिया है, तो पेनो। और पूत सपूत तो की धन संचय, और पूत कपूत तो की धन संचय। बेटा सपूत होगा तो जोड़ के बनाएगा, और बेटा कपूत होगा तो कितना भी जोड़कर चल जा, सबनाश कर देगा। तो अपन कब पहनेंगे? जब मर जाएंगे तब, कि फोटो टंगेगा तब? कई लोगों को लगता होगा महाराज तो इतना पहनकर, शिव की कृपा है, कुबेर भंडारी है। कुबेर भंडारी जब वो चोर को कुबेर बना देता है और सिंहासन पर बिठा देता है, तो अपन क्या, बस तुम तो जपते जाओ, जितना जपोगे, जितना भजोगे, उतनी कृपा शिव करता चले जाएगा। आप तो जपो, भजो, आप व्रत करोगे, उसकी ध्यान में। सुनार की दुकान पर जाकर देखना, सुनार आपको मंगलसूत्र दिखाएगा, सुनार आपको अंगूठी दिखाएगा, सुनार आपको सामान दिखाएगा। अब आप सोचो कि सुनार अपने काम में लग गया,
सुनार अपने काम में लग गया। तो तुम एक मंगलसूत्र क्या जेब में डाल सकते हो? क्या तुम तुम्हारे पर्स में डाल सकते हो अंगूठी? नहीं। सुनार तुमको जो दिखा रहा है उसकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर ही है, तुम्हारे ऊपर। भले तुमने उसका रख रखा है, देख रहे हो, परख रहे हो। उसी तरह जैसे सुनार कोई सोने की सामग्री देता है तो दृष्टि पूरी रखता है, काम करता रहेगा पर दृष्टि उतनी रहेगी। गिन के दिया है आइटम तो गिन के वापस लेता है। उसी तरह उसने, अगर आपने एक व्रत करा, एक उपवास करा और उसका एक उपास तुमने उठाया, मतलब सुनार की दुकान पे से एक मंगलसूत्र उठाया, एक अंगूठी उठाई और तुम उसको देख रहे हो। एक व्रत यदि आपने करा तो उस परमात्मा को भान रहता है कि इसने व्रत उठाया है, इसने एकादशी करी है, इसने सोमवार का व्रत करा है, इसने मंगलवार का व्रत करा है, इसने शनिवार का व्रत करा। उस परमात्मा को ज्ञात है कि ये कर रहा है, उसके खाते में लिखा है। बस निवेदन है कि वो सोने की अंगूठी देखो, अच्छे से देखो, ले भी लो, मना नहीं है, पर चुपचाप से जेब में मत डाल लेना। जेब में डाला तो फिर जो होगा वो तुम सबको मालूम। फिर तो ये कमरा में ले जाके कूटे। वो कोई तो यहाँ भी यही है। बस तुम व्रत करो, खूब करो, साधना करो, खूब करो, पर अंगूठी को बैग में मत डालना। उसी तरह व्रत वाले दिन तुम्हारे मुंह से असत्य नहीं निकलना चाहिए। जिस दिन तुम्हारा व्रत रहे उस दिन तुम्हारे मुंह से गलत बात नहीं निकलना चाहिए। जिस दिन तुम्हारा व्रत रहे उस दिन तुम्हारे मुंह से झूठ नहीं निकलना चाहिए। जिस दिन तुम्हारा व्रत हो उस दिन तुम्हारे मुंह से गाली नहीं निकलना चाहिए। जिस दिन तुम्हारा व्रत हो उस दिन तुम्हारे मुख से अपशब्द ना निकले, तुम्हारे हाथ से कोई गलत काम ना हो जाए। नहीं तो कमरे में ले जाके दोचता है, कूटता है। नीचे सुनार की दुकान में से अगर निपटा लिया तो यहाँ सुनार के 2-4 आदमी ऐसे रहते, कमरे में ले जाके कूटते। ऊपर तुमने एकादशी का व्रत करा, सोमवार का व्रत करा, शनिवार का व्रत करा, मंगलवार का व्रत करा और कपट कर दिया, छल कर दी, बेईमानी कर दी, प्रपंच कर दी, तो ऊपर भी कहा इसने व्रत करा था, अंगूठी चुराई थी, ले जा कमरे में। वो कमरे में ले जाके ऐसा दोचे 94 नरकों में कमरे में ऐसा पटक पटक के मारे। तो क्या हमको क्यों मार रहा? तो कि तूने व्रत करा था और व्रत में तू झूठ बोला था, तूने कपट करा था, तूने बेईमानी करी थी, तूने प्रपंच करा था, तूने छल करा था। बस वही हिसाब पूरा हो रहा है। करो, अंगूठी ले लो, मंगलसूत्र ले लो, देखो, पर लेना हो तो ले, नहीं लेना तो बात दूसरी। पर करो तो नियम से करो। व्रत करना है आपको मना नहीं है। आप लोग, कई माताएं कहती हैं हम तो पशुपति व्रत करेंगे, कोई कि हम सोमवार का व्रत करेंगे, कोई कि हम संकट सोमवार करेंगे। पड़ोसन को देख देख के संकट सोमवार का व्रत रख लिया और मालूम पड़े ऐसा व्रत रखा कि 2 घंटे से तो हॉस्पिटल में पड़ी। और क्या क्या, अब मेरा संकट सोमवार का व्रत कैसे करूं? डॉक्टर बोल रहा बाद में कर लेना। फिर अगला व्रत आया तो बीपी ऊंचा नीचा हो गया, टेंशन में हो गया, मैं खाऊंगी नहीं, टेंशन हो गया। व्रत करो, मना नहीं है, पर तुमसे सदैव ऐसा करना है, तुमसे सदैव ऐसा कर। जिनका व्रत होता है वो घर से चलते समय व्रत का आइटम भी लेके चलते हैं। नहीं मिला तो अपना ही निकाल के खा लेंगे, आनंद नहीं मिला कहीं तो फिर बस यही है। व्रत वाले दिन इतना भजन कर कर चलना कि अपना आइटम निकाल कर खा लो। ऊपर जैसी दोचने की बारी आए तुरंत निकाला और दे दिया, ये पकड़ मंगलसूत्र का पैसा, ये पकड़ अंगूठी का पैसा। मारना मारना मत, ये अपा अंगूठी का पैसा ले ले, रख लिया ना पर्स में, कोई बात नहीं, ये अंगूठी का पैसा पकड़ो, ये मंगलसूत्र का पैसा पकड़ो। तो था तो पहले क्यों नहीं दिया? तो कि मैं तो विचार, तो ऊपर भी जाओ और वो कहे कि तूने झूठ बोला था, कपट करा था, बेईमानी करी थी, प्रपंच करा था, तो तुरंत कह देना, पल्लू में से खोल के दे देना, शिव महापुराण सुनी थी आधा घंटा के, ये ले छोड़, मेरे को जान दे, और शिव महापुराण का पुण्य दे देना, छोड़ देगा। फिर तो सुनार कहेगा हाँ ये ठीक है, चलो निकलो, कोई बात नहीं। और बोलो क्या दूं? फिर तो पूछेगा, शिव पुराण का जैसे पुण्य दिया तो पूछा जाएगा, फिर और क्या दिया जाए साहब, बोलिए क्या बात है, बोलो। कितना? अच्छा, किराने वाला किराना बेचता है, कपड़े वाला कपड़ा बेचता है, ठीक है, और लकड़ी वाला लकड़ी बेचता है, लोहे वाला लोहा बेचता है। पर सबसे सुंदर दुकान तो सोने चांदी वाले की होती है। तुम देखना, इतनी सुंदर सजा धजा के रखेगा, एकदम पुतला पुतली टांग टुंगा के, एकदम बढ़िया। और कोई दुकान वाला तुमको चाय नहीं पिला